नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, अतीत और हमारा वर्तमान। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अतीत की कुछ घटनाएं हमारे मन पर इतना गहरा असर डाल देती हैं कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी उस अतीत के हिसाब से जीने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अतीत में हुई गलतियां, असफलताओं और मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान में खुद को पहचान सकते हैं और एक नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं। क्या अतीत हमें परिभाषित करता है? हम में से हर किसी के जीवन में ऐसे पल होते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। वो असफलताएं, वो गलतियां, वो रिश्ते जो शायद हमें दर्द दे गए, पर हम उन्हें अपने मन से निकाल नहीं पाते। धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान उस अतीत पर रहने लगता है और हम अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। पर क्या ये सच में सही है? क्या हमारे अतीत की गलतियां हमें परिभाषित करती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहें तो हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अतीत से सीखो, उसमें मत उलझो। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था आर्यन। बचपन में आर्यन एक होनहार छात्र था, पर एक परीक्षा में असफल हो जाने के बाद वो बहुत उदास हो गया। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि समाज भी अब उसे उसी असफलता से देखता है। इस असफलता ने उसे अंदर से तोड़ दिया और धीरे धीरे वो खुद को भी असफल मानने लगा। जब भी वो कोई नया काम शुरू करता, वो अपने अतीत की असफलता को याद कर पीछे हट जाता। कई साल इसी तरह निकल गए और वो कहीं का नहीं रहा। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, अतीत तो जा चुका है, पर तेरा आज और कल तेरे हाथ में है। अगर तू अपने आज को संभाल ले तो कल वो तेरा अतीत बनेगा। ये बात आर्यन के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया कि अब वो अपने अतीत को अपने भविष्य का रास्ता नहीं बनने देगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की और एक दिन वो सफल हुआ। अतीत को पीछे छोड़ने के तरीके। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अतीत हमें बांध सकता है अगर हम उसे अपने ऊपर हावी होने दें। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप भी अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं। पहला नंबर, खुद को माफ करना सीखें। हम सब गलतियां करते हैं और उनसे सीखना ही समझदारी है। खुद को माफ करने का मतलब है अपने मन से वो बोझ हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। दूसरा बिंदु, हर दिन को एक नए मौके की तरह देखें। जब भी आप अपनी पुरानी गलतियों को याद करें, खुद को याद दिलाएं कि आप आज का दिन बदल सकते हैं। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, पर आज आपके हाथ में है। तीसरा बिंदु, अपने अनुभवों से सीखें पर उनके गुलाम मत बने। अतीत की असफलताएं और मुश्किलें हमें सिखाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन अनुभवों के गुलाम बन जाएं। वो हमारी शिक्षा का हिस्सा है, पर हमारी पहचान का नहीं। चौथा बिंदु, अपने भविष्य के लिए लक्ष्य तय करें। अगर हम अपने अतीत से बाहर निकलकर अपने भविष्य की ओर ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान अपने सपनों पर रहेगा, ना कि उन गलतियों पर जो बीत चुकी है। पांचवा बिंदु, आगे बढ़ने का हौसला रखें। कभी कभी अतीत हमें डरा देता है, पर अगर हम उस डर का सामना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डर हमारे मन का ही बनाया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये डर कम होता जाता है। खुद को पहचानो, आप अपने अतीत से बहुत बड़े हैं। अक्सर लोग अपने अतीत को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर किसी ने अतीत में गलतियां की हैं तो वो खुद को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। ये सही नहीं है। याद रखें, आपका मूल्य आपकी गलतियां या असफलताओं से नहीं बल्कि आपके आज और आपके प्रयासों से है। हर इंसान के अंदर एक विशेषता होती है। खुद को उस विशेषता के आधार पर देखना शुरू करें। खुद से पूछें, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, मैं किस काम में सबसे अच्छा हूँ। इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करें। खुद की अच्छाइयों को पहचानें और उन्हें निखारें। जब आप अपने गुणों पर फोकस करेंगे तो आपका ध्यान अतीत से हटकर अपने वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ेगा। निष्कर्ष, अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। दोस्तों, अतीत हमें सिखाता है, पर हमें उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। वो सिर्फ एक अनुभव है, वो हमारी पूरी पहचान नहीं। आज से एक वादा कीजिए कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी नई पहचान बनाएंगे। अतीत के अनुभवों को आप अपने सपनों में बाधा ना बनने दें, बल्कि उन्हें अपने मजबूत भविष्य का आधार बनाएं। याद रखें, आप अपने जीवन के कारीगर हैं। चाहे आपके अतीत में कुछ भी हुआ हो, हर दिन को नया मौका समझें और आगे बढ़ने का हौसला रखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।